हेलो डियर स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक चल रही है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। और भूगोल एक विषय के रूप में हमने ये बता दिया है कि जो ज्योग्राफिया शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने किया था, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन करना। और उसी के संदर्भ में हमने भौतिक भूगोल के बारे में जानने से पहले भूगोल के बारे में हम जान रहे हैं, और उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमने कल कुछ टॉपिक में अनुकूलन, अपरिवर्तन, इनको पढ़ा था कि मानव क्या प्रकृति के साथ में समझौता करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन वर्तमान में तकनीकी के विकास के कारण मानव ने जो प्रकृति के द्वारा कसे हुए बंधन है, उनको ढीला कर लिया है। यानी कहने का मतलब, तकनीकी से मानव स्वतंत्रता की ओर बढ़ता जा रहा है। इससे संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा रहे हैं, उनको आप अपनी कॉपी में एज इट इज उतारेंगे और एक फेयर कॉपी बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि वो समय समय पर आपकी कॉपी चेक भी होगी, आपको याद भी करना है साथ के साथ, क्योंकि आपको जल्द ही बता दिया जाएगा, टेस्ट होंगे। मैसेज वैसे बता दिया है आपको, ऑनलाइन ही टेस्ट होंगे। तो इसलिए आप विशेषकर ध्यान रखें कि जो आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें। कोई शब्द समझ में नहीं आ रहे तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा एक बात और, जो यूट्यूब चैनल है मेरा AK होलकर नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए जो वीडियो आएँ वो सीधे लिंक आपके पास आ जाए। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा आपके पास आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। भौतिक वातावरण एवं मानव। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा, जो प्रकृति का वातावरण और मानव दोनों की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उनके द्वारा, उसको एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच, मानव और भगवान ईश्वर के बीच वार्तालाप यानी एक वाक्यांश है, उसके माध्यम से व्यक्त किया गया है कवि ने। कि कवि मानव के रूप में यानी मानव के माध्यम से ईश्वर से कहता है कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मिट्टी को बनाया, सृजन यानी बनाया, आपने मिट्टी दी, तो मैंने उस मिट्टी से कप का निर्माण कर दिया। आपने रात्रि का सृजन किया, यानी आपने रात बनाई, मैंने दीपक बनाया उजाला करने के लिए। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग और मरुस्थलों का सृजन किया, बनाए, मैंने उनमें फूलों की क्यारी विकसित की तथा बाग बगीचे बनाए। तो इस तरीके से मानव भगवान से ये कह रहा है कि आपने जो जो दिया, मैंने भी उनको परिवर्तन करके कुछ नई चीज़ें बनाई। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव ने कौन से साधनों का यूज किया? प्राकृतिक संसाधनों का। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। जो सृजनशील है यानी नई चीज़ बनाना, उसका योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था में स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से मानव आवश्यकता की जो अवस्था है उससे स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी है मानव ने, और प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है, नई संभावनाओं का निर्माण किया है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव दोनों के दर्शन होते हैं। और भूगोल इसी अंतः प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। दोनों ही अंतः प्रक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करता है मानव प्रकृति के बारे में। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल। वर्तमान में परिवहन और संचार के साधनों का विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि वो जाल जैसा दिखाई देता है। तथा पदानुक्रमिक चरणबद्ध तरीके के माध्यम से, केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित, जो विभिन्न दूर दराज क्षेत्र हैं वो समाकलित
और संगठित हो गए हैं, यानी आपस में जुड़ रहे हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। भूगोल वैज्ञानिक विषय के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, वो 3 प्रश्नों के रूप में वर्गीकृत है। पहला है कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाली जो प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हों। ये क्या है? पर्वत है, किसी की तरफ उंगली करते हैं, ये क्या है? तो हम कहते हैं मैदान। तो जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए हैं, क्या? प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा है कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित हैं, कि भौतिक और सांस्कृतिक तत्व कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं। तो सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कोयले के भंडार कहाँ कहाँ हैं। तो ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं औपनिवेशिक, यानी जब अंग्रेज़ों ने विभिन्न देशों को गुलाम बनाया था उस समय, तो औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। विभिन्न प्रकार की जो तत्व हैं उनकी खोज हुई और उनके कहाँ प्रश्न का उत्तर मिला। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। ये 2 प्रश्न रहे जब तक वैज्ञानिक विषय नहीं था, और जैसे ही तीसरा प्रश्न जुड़ा तो वो वैज्ञानिक विषय के रूप में बन गया। तीसरा प्रश्न है, यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंधों से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है? किससे? क्यों? कार्य कारण बताना पड़ता है। जैसे ये कोई भी घटना हो जाती है, क्यों हुई, तो उसका कार्य कारण बताना पड़ता है। तो उससे जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड यानी केंद्र क्षेत्र से संबंधित होता है। हम भूगोल में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, किसी भी क्षेत्र के तथ्य, उनके वितरण, उनकी स्थिति, लोकेशन एवं केंद्रीयकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। इन सभी तथ्यों की व्याख्या भी करता है और उनका स्पष्टीकरण भी देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतः प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। तो इस तरीके से बच्चों मानव और भौतिक वातावरण के मध्य जो क्रियाएं होती हैं उन सब का अध्ययन इस भूगोल में किया जाता है। इसके बाद में बच्चों अगला टॉपिक आता है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, इसको हम बच्चों कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकता है, और कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है। पहला पार्ट है भूगोल से संबंधित है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें भूगोल आना चाहिए कि भूगोल हमें क्या है, भूगोल है क्या चीज़ है। तो इसके बारे में हमें जानना है, तो ध्यान से पढ़िए बच्चों। और हाँ, होमवर्क की मैं वापस दोबारा कह रहा हूँ, होमवर्क आप साथ के साथ करते चलें ताकि वर्क बढ़े नहीं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।